अगर मैं देखा कि भाइयों में कोई ऐसा है, जब मैं पूछा क्या और वो क्या नहीं बोले, मैं सबको देख सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा ब्लू शर्ट वाले भैया या व्हाइट शर्ट वाले भैया प्लीज अपने स्थान में खड़े हो जाओ और 12 चेलों के नाम बताओ। 12 चेलों के नाम और 12 गोत्रों के नाम आपको बताना पड़ेगा। हालेलुया। पूछिए क्या? और जोर से पूछिए क्या? परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे सुंदर चीज जो दी है वो है उसके होठ। हालेलुया। अब होठ क्यों? पूछिए क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे होठों के अंदर एक ऐसी सामर्थ को दी है जिसके द्वारा हम जीवन भी दे सकते हैं, जिसके द्वारा हम मृत्यु भी दे सकते हैं। हालेलुया। और आज हमको अपने होठों को उपयोग करके हमारे जीवन के अंदर एक नई जान को डालना है। आमीन। हम यहाँ पे सब जवान हैं और जवान लोग जो होते हैं सबसे गर्म खून के। हालेलुया। सबसे गुस्से वाले। कुछ जो भाई लोग रहते हैं, मेरे 2-3 कजन हैं, अगर हम लोग क्वायर में है और मान लीजिए कोई गलत नोट बजा देता तो तुरंत झगड़ने लगते हैं वो लोग क्वायर में कि देखो आता नहीं बजाना ये वो। मैं बोलता हूँ तुम शांत रहा करो और ब्लेस करो एक दूसरे को, ब्लेस करो एक दूसरे को। कहने का मतलब ये है आज मनुष्य अपने होठ को उपयोग करके गलत दिशा में भी जाता चला जा रहा है, पर परमेश्वर ने हमें होठ इसलिए दिया ताकि हम होठों को उपयोग करके परमेश्वर की महिमा को करें और स्वर्ग की निकटता में बढ़ते चले जाएं। कितने लोग समझ रहे हैं? बोलिए हालेलुया। हालेलुया। जो समझ है जोर से बोले आमीन। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने हमारे होठों के अंदर वो ताकत को दी है। आज हमको अपने जीवन के अंदर घोषणाओं को करना है। जितने जवान लोग हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में तरक्की आए, जितने भी जवान इस जगह पर हैं, अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत काम को करे, आपको एक ही चीज करना है, अपने होठों का उपयोग करके अपने जीवन के ऊपर भविष्यवाणी करना शुरू कर देना है। कितने लोग समझ इस बात को? मेरे भाई और बहनों, जब आप भविष्यवाणी करेंगे परमेश्वर अपने काम को करना शुरू कर देंगे। शैतान आपको रोकेगा। आपको मालूम है जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जो अन्य भाषा में बात करता है वो किससे बात करता है? पड़ोसी से, अपने बगल वाले से, अपने पास्टर से, स्वयं परमेश्वर से बात करता है। जब आप अन्य भाषा में बात करेंगे आप परमेश्वर से फेस टू फेस बात करने जा रहे हैं। कितने लोग आनंदित इस बात को सुनकर? जब आप परमेश्वर से बात करते, आइज़ैक चल दिया मेरे पास। मेरे भाई बहनों, जब आप परमेश्वर से बात करते हैं तो आप परमेश्वर से फेस टू फेस बात करते हैं। आप परमेश्वर के पीछे तरफ से नहीं बोल रहे या उसके साइड में खड़े होकर उनसे बात नहीं कर रहे। जब आप अन्य भाषाओं में अपने होठों का उपयोग करके जब आप बात करते हैं, जब आप उस आंख से भरकर उस आत्मा के साथ जब आप बात करते हैं, आप फेस टू फेस, मेरे साथ बोले फेस टू फेस, जोर से बोलिए फेस टू फेस। आप फेस टू फेस बात करते हैं और परमेश्वर के चेहरे की महिमा आपके जीवन के ऊपर आ जाती है। कितने लोग समझ रहे इस बात को? कितने लोग समझ रहे इस बात को? बोलिए आज से मैं घोषणा करने जा रहा हूँ अपने जीवन के लिए। मेरे भाई बहनों, जब आज आप घोषणा करना शुरू करेंगे आपके जीवन के वो जो बंद दरवाजे हैं वो खुलते चले जाएंगे। आज जब आप घोषणा करेंगे आपके जीवन में छुटकारा आएगा। जब आज आप घोषणा करेंगे आपके जीवन में चंगाई आएगी। जब आप घोषणा करेंगे आपके परिवार की स्थितियां बदलेगी। जब आप घोषणा करेंगे आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। अगर आपके, देखिए मैं हर बार इस बात को बोलता हूं, आपके पासवान प्रार्थना करेंगे 100% काम होगा, पर आपके प्रार्थनाओं का क्या मेरे भाई और बहनों? आपको भी परमेश्वर ने वही होठ दिया है। अपने होठों को उपयोग करके आज हमें स्वर्ग को खोल देना। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ जोर से चिल्ला के बोले हालेलुया। आइए वचन को हम पढ़ेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका की किताब, उसके 8वें अध्याय और उसके हम 43rd वर्ष को हम पढ़ेंगे। 43 लूका की किताब उसके 8वें अध्याय और उसके 43rd वर्ष को हम पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ने में अगुवाई करे।
अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और अगर गुजराती में पढ़े तो पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यस, हिंदी में यस। अंकल आप इधर आ जाइए, पास जी आप ऊपर आ जाइए जल्दी। हरिजन ध्यानपूर्वक सुनेंगे इस वचन को। आज मैं आपके फाउंडेशन को हिला देने वाला हूं। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे पास्टर के साथ। आइए हम पढ़ेंगे। यस, क्योंकि उसके 12 वर्ष की एक लौती बेटी थी और वह लूका 8 उसको 43 ध्यान से सुनिए हर एक जन। यस, गुजराती में पढ़ दीजिए। એક સ્ત્રીને 12 વર્ષથી લોહીવા હતો. यस તેણે પોતાની બધી પૂંજી વેદો પાછળ ખર્ચી નાખી હતી, यस પણ કોઈ તેને સાજી કરી શક્યું ન હતું. यस તે તેની પછવાડે આવીને તેના લુગડાની કોરને અડકી यस। અને તરત તેનો લોહીવા બંધ થયો. हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जो वचन इस बात को कहता है कि 12 वर्ष से वो स्त्री को क्या था, लहू बहने की बीमारी थी। 12 वर्ष से वो स्त्री इस बीमारी से होकर जा रही थी। बोलिए 12 वर्ष से। सोचिए 12 वर्ष, 12 साल, 1 महीना भी नहीं, 2 महीना भी नहीं। सोचिए कितने साल से वो स्त्री इस चीज से पीड़ित होगी, कितने साल से, कितने सालों का दर्द उसके साथ चल रहा होगा। 12 साल से ये जो स्त्री थी, इसके शरीर से वो लहू बहता था। वचन के अनुसार अगर मैं बताऊं, उस स्त्री ने अपना सब कुछ लगा दिया, डॉक्टरों को दे दिया पैसा, सारी चीजों को, अपने धन संपत्ति, हर एक चीजों को दे दिया कि डॉक्टर्स जो ठीक करने वाले हैं, जो वैद्य है, सबको अपने जायदाद को दे दिया, अपने जेवरों को दे दिया होगा, अपने पैसों को दे दिया होगा, सिर्फ एक ही चीज के लिए। बोलिए चंगाई। जोर से बोलिए चंगाई। डॉक्टर्स ने, वैद्यों ने, किसी के भी द्वारा चंगाई नहीं आई। 12 वर्ष हो गया था। फिर से बोलिए 12 वर्ष हो चुका था। जोर से बोलिए 12 वर्ष हो गया था। आपको जोर से बोलेंगे तो कोई डांटेगा नहीं। जोर से चिल्ला के बोले 12 वर्ष हो गया था, तो अभी भी चंगाई नहीं आई थी। फिर उसको मालूम चला कि नगर में प्रभु यीशु मसीह आए हैं। अब हमने पास्टर जी, अब हमने हमेशा से ये चीज को सुना कि जैसे उस स्त्री ने उनके कपड़े के छोर को छुआ, चंगाई हो, उनको चंगाई मिल गई। हालेलुया। हमने सुना है एक बड़े विश्वास के बारे में, कई सारे लोगों ने प्रचार किया है कि उस स्त्री का विश्वास इतना अद्भुत था, उस स्त्री का विश्वास इतना अद्भुत था, जैसे उसने छुआ वैसी चंगाई को प्राप्त कर ली। हम सब ने सुना है, आमीन। पर आपको मैं एक बात बताना चाहूं, क्या आप जानना चाहते हैं? बोलिए जानना चाहते हैं, बोलिए जानना चाहते हैं। आपको मालूम है, जैसे ही उस स्त्री को मालूम चला कि प्रभु यीशु मसीह नगर में आ रहे हैं, वो इस बात को अपने होठों से बोलने लग गई, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के ओ कपड़े के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। वो क्या बोलती है, अगर मैं उस छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो अपने जीवन के लिए घोषणा करने लगी, वो अपने जीवन के लिए घोषणा करने लगी, वो अपने जीवन के बारे में बोलने लगी, वो अपने जीवन के लिए भविष्यवाणी करने लगी। कोई आके भविष्यवक्ता उसके सर के ऊपर हाथ रख के भविष्यवाणी नहीं किया, कोई पास्टर आकर भविष्यवाणी नहीं किया, किसी के द्वारा नहीं हुआ। वो खुद ही अपने होठों का उपयोग करके इस बात को बोलने लगी, अगर मैं छू लूंगी तो मैं चंगाई को प्राप्त कर लूंगी। कितने लोग समझ रहे इस बात को? ये जो चीज थी उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली चलने लग गई। बोलिए दिमाग में ऑटोमेटिकली चलने लग गई। आज जब आप बोलना शुरू करेंगे,
वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगा। अगर आज आप बोलते हैं कि अगर आज मैं उस जगह पर जाऊंगा या आज मैं उस जगह पर जाऊंगी जहां पे मीटिंग हो रही है, मैं छुटकारे को लेकर घर पे वापस आऊंगी, मैं आशीष को लेकर घर पे वापस आऊंगी, निश्चय आज आपके जीवन में परमेश्वर आशीष को देंगे। निश्चय आज आपके सारे पापों से परमेश्वर आपको आजाद करेंगे। क्योंकि उस स्त्री ने, आपको मालूम है उस स्त्री की आवाज कोई भी नहीं सुन रहा था। अपने पड़ोसी को देख के बोले कोई भी नहीं सुन रहा था, बोलिए कोई भी नहीं सुन रहा था, पर मेरे भाई बहनों उसकी आवाज स्वयं परमेश्वर सुन रहे थे। हालेलुया। कितने लोग समझ इस बात को? उसकी आवाज स्वयं परमेश्वर समझ रहे थे। वो बार बार इस बात को कहती होगी, हो सकता है 1 साल से या जब से उसको मालूम चला होगा तब से वो इस बात को कहती होगी कि अगर मैं छू लूंगी तो मैं चंगाई को प्राप्त कर लूंगी। आपको मालूम है एक चीज, जब वो इस बात को बोल रही थी, उसके बोलने से ही उसकी चंगाई उसके जीवन में आ चुकी थी। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? पर एक ट्विस्ट मैं फिर से बताना चाहूंगा, और तब जब वो उस छोर को छुई, उसके शरीर में यह मालूम चल गया कि उसके शारीरिक तौर से उसकी चंगाई आ चुकी है। ऐसा वचन में हम देख पाते हैं। पर आत्मिक तौर से जब वो अपने होंठ को खोलना शुरू कर दी और जब वो बोलना शुरू कर दी कि मैं छू लूंगी तो मैं चंगाई को प्राप्त कर लूंगी, आत्मिक तौर से उसकी चंगाई उसके जीवन में आ चुकी थी। कितने लोग समझ रहे इस बात को? कितने लोग पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं इस स्थान पर? आज हमको इस बात को बोलना है मेरे भाई और बहनों। आज एक एक जवान को मैं बोलना चाहता हूं, ये वचन को एक गिफ्ट परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। परमेश्वर ने एक गिफ्ट को मुझे दिया कि जो भी प्रकाशन में प्रचार करता हूं वो एक मनुष्य के हृदय में बैठ जाता है और वो उसके लाइफ में कहीं ना कहीं काम आता है। मैं आज ये प्रकाशन आपके जीवन में बो के जा रहा हूं। परमेश्वर हर समय आपको ये चीज, ये जो प्रकाशन आपके जीवन के लिए काम आने जा रहा है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, वो स्त्री बोलने लगी, वो बोलती थी अगर मैं छू लूंगी तो मैं चंगाई को प्राप्त कर लूंगी, अगर मैं छू लूंगी मैं चंगाई को प्राप्त कर लूंगी, अगर मैं छू लूंगी मैं चंगाई को प्राप्त कर लूंगी। और वो दिन आया जब बड़ी भीड़ उस स्थान से होकर जा रही थी, और वो दिन आया जब प्रभु यीशु मसीह उस स्थान से होकर जा रहे थे, और उस समय वो स्त्री गई, उसके छोर को छुई और उसी समय वो लहू बंद हो गया। चलो ताली बजा प्रभु यीशु। उसी समय वो लहू बंद हो गया। मेरे भाई और बहनों, चंगाई कैसे आएगी? जब आप अपने होठों से बोलना शुरू करेंगे। आपके जीवन पे संपन्नताएं कैसे आएगी? जब आप अपने होठों से बोलना शुरू करेंगे। आपके जीवन में आप जागृति में आएंगे जब आप अपने होठों से बोलना शुरू करेंगे। कितने लोगों के पास मोबाइल है? अपने मोबाइल में घर जाइएगा, मेरा नाम लिखिएगा, यूट्यूब में सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे होगा तो जरूर फॉलो करना। हालेलुया। पर मैं आपको एक बात बताऊं, हम सबके पास मोबाइल है, हम सबके पास मोबाइल है। आपको मालूम, जो आज हम अपने फोन में देखते हैं वो सारी बातें झूठ है। जो आज हम अपने फोन में देखते हैं वो शैतान हमें फंसाने के लिए उस चीजों को लेकर आता है। मैं अभी पास्टर से बात कर रहा था, मैंने पास्टर को जस्ट अभी इस बात को बोला कि हमें, आपको मालूम है पास्टर, हमें जरूरत नहीं है कुछ गलत काम करने के लिए ताकि शैतान हम पे अटैक करे। हमारे पास एक फोन काफी है जिसके द्वारा शैतान अटैक कर सकता है। कितने लोग इस बात से सहमत है? अपने हाथ को दिया। कितने लोग सहमत है सच्चे दिल से? मुझे एक बात बताइए, कितने लोगों के जीवन में मोबाइल के द्वारा शैतान ने अटैक किया? अपने हाथ को दिखाए, सच्चे दिल से हाथ को दिखाए। यहाँ पे कोई किसी को तौलने नहीं आया है। अगर आज आप परमेश्वर की उपस्थिति के सामने, कितने लोगों के जीवन में मोबाइल के द्वारा आपने अटैक को महसूस किया, वो आक्रमण को महसूस किया? मेरे भाई और बहनों, मैं इस बात को कहना चाहता हूं, जो मोबाइल है, मैं मोबाइल के विरुद्ध नहीं हूं। आज हम मोबाइल से ही बात करते हैं, सब चीजें मोबाइल से ही होती है, पर आज हमें उन सारी गलत चीजों को हटाकर परमेश्वर को अपने हृदय में बसाना है। अपने होठों को खोलकर अन्य भाषाओं में बात करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो अन्य भाषा में बात करता है वो आत्मिक तरक्की को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है?
जोर से किसको? आइए एक और वचन को मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे साथ निकालिए पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय उसके 9वें वचन को हम पढ़ेंगे। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय और उसके 9वें वचन से हम पढ़ेंगे। यस, स्टेज से कोई पढ़ लीजिए, बस आप ही पढ़ लीजिए। लेकिन तुम एक चुना हुआ वंश, शाही पुरोहित, पवित्र राष्ट्र और परमेश्वर के लोग हो। यस, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम चुने हुए वंश वंश हो। हर एक जन अपने सीने के ऊपर हाथ रख के बोले, मैं चुना हुआ वंश हूँ। जोर से बोले, मैं परमेश्वर का चुना हुआ वंश हूँ। आगे पढ़िए। यस पास्टर। इसलिए जिसने तुम्हें अंधेरे में से यस अपनी अनोखी रोशनी में न्योता दिया है, यस उनकी अच्छाइयाँ दिखलाओ। यस, हालेलुया। एक और बार पढ़ेंगे शुरुआत से। यस, लेकिन तुम एक चुना हुआ वंश, चुना हुआ वंश, शाही पुरोहित, पवित्र राष्ट्र और परमेश्वर के लोग हो। और परमेश्वर के लोग हो। इसलिए जिसने तुम्हें अंधेरे में से अपनी अनोखी रोशनी में अलौकिक रोशनी में न्योता दिया है, उनकी अच्छाइयाँ दिखलाओ। मेरे भाइयों बहनों, इंग्लिश वर्स में इस बात को इंग्लिश वर्स में ऐसा लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। That you may proclaim and declare the excellence of God who has called you out of the darkness। हिंदी में इसको ऐसा बोल सकते हैं कि तुम उन सारी अच्छाइयों के बारे में तुम घोषणा करो, क्योंकि वो राजाओं के राजा ने, क्योंकि वो परमेश्वर ने तुमको अंधकार में से बाहर निकाला है। हालेलुया। आज कलीसिया आपको घोषणा करने की आवश्यकता है। अगर आज आप आग को भी प्राप्त करना चाहते हैं, आपको अपने जीवन के अंदर भविष्यवाणी करने की आवश्यकता है। जब मैं बाइबल कॉलेज में था, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं बाइबल कॉलेज में था और जब मैं इस बातों को सुन रहा था कि घोषणाएं कितनी आवश्यकता है, कितनी जरूरी है, मैं अपने जीवन में रात को जब बाइबल कॉलेज में सब लाइट बंद हो जाता था 10:30 बजे, मैं घुटनों में आकर प्रार्थना किया करता था, परमेश्वर अगर आपने मेरे जीवन को चुना तो मैं भविष्यवाणी करता अपने जीवन के लिए कि मैं आगे बढ़ूंगा। मैं भविष्यवाणी करता अपने जीवन के लिए, परमेश्वर मैं आपके प्रचार को करूंगा। मैं भविष्यवाणी करता अपने जीवन के लिए कि मुझे लेकर बाकी जवान भी परमेश्वर को अपने जीवन को दे देंगे। मैं जो उस दिन भविष्यवाणी करता था, आज मैं आपके सामने खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूं। जोरदार ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। मेरे भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर की अच्छाइयों को भविष्यवाणी के रूप में अपने जीवन के अंदर घोषणा करते हैं, परमेश्वर हमें ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठाते चले जाते हैं। आइए एक और वचन को हम पढ़ेंगे। मेरे साथ निकाले दूसरा पत्रस उसके पहले अध्याय उसके 21वें वचन को हम पढ़ेंगे। भविष्यवाणी के बारे में बता रहा था, इसलिए हम ये वचन को पढ़ेंगे। आइए। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी, क्योंकि हर एक जन मेरे साथ ध्यान से देखिए और मेरे साथ बोले, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्यों की इच्छा से कभी नहीं हुई, मनुष्यों की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्रता आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। मेरे भाई बहनों, अभी एक चीज ध्यान से सुनिए हर एक जन। इसके पहले वचन अभी मैं बोल रहा था आपको भविष्यवाणी करना है, पर अभी जो वचन इस बात को बोलता है कि मनुष्य की इच्छा से नहीं होता। बोलिए, नहीं होता है। पर आपको मालूम है, जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर जब आप भविष्यवाणी करते हैं, परमेश्वर अपनी इच्छाओं को आपके आंखों के सामने दिखाते चले जाते हैं। हालेलुया। आज कलीसिया को परमेश्वर अपनी इच्छाओं को दिखाने वाले हैं। आज परमेश्वर अपनी कलीसिया को अपनी वो सारी इच्छाओं को दिखाने जा रहे हैं। कितने लोग अपने फ्यूचर के लिए टेंशन में अपने हाथ को उठा के दिया? कितने लोग घबराते अपने फ्यूचर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर? कितने लोग घबराते? अपने हाथ को उठाकर दिखाए, उठा के दिखाए। जितने लोग भी घबराते, जितने लोग भी टेंशन में अपने फ्यूचर को लेकर, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके फ्यूचर को परमेश्वर ने बनाया है। आपके फ्यूचर को परमेश्वर ने बनाया है। और जब आप घोषणा करते हैं, जब आप अपने होठों को उपयोग करके इस बात को बोलते हैं कि परमेश्वर आपने बनाया है राजा, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं, तो उस
भविष्य में परमेश्वर कभी अंधकार को नहीं लेकर आएगा। हालेलुया। क्यों ना हम सब घोषणा करें अपने जीवन के ऊपर, क्यों ना हम सब मिलकर इस बात की घोषणा करें, परमेश्वर आप कर सकते हैं। मेरे साथ बोले, परमेश्वर आप कर सकते हैं। हमारा परिवार नहीं कर पाएगा, हमारे पैसे नहीं कर पाएंगे, पर जो सेनाओं का यहोवा करेगा वो कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया। मैंने कई गवाहियों को सुना, कई ऐसी गवाही जो मनुष्यों के द्वारा नहीं हो सकती, पर सेनाओं के यहोवा के द्वारा वो सारी चीजें हो गई। कौन किया मेरे भाई और बहनों? परमेश्वर। आपको मैं बताना चाहूंगा, जब मैं क्लास 12th में था, मेरे पिताजी पास्टर थे, सब चीज अच्छा चल रहा था, पर पासवान, मैं देखता हूं आइजैक को, पास्टर का बेटा बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन को जी रहा है। हो सकता है उसके लाइफ में भी कुछ ना कुछ होगा, पर अगर आप मेरे जीवन के बारे में बात करें, मेरी दोस्ती, जो मेरी दोस्ती थी, जो मेरे यार दोस्त लोग थे, वो मुझे हमेशा एक गलत संगति की ओर लेकर जाते थे। वो गलत संगति के बारे में मैं नहीं बात करना चाहूंगा, क्योंकि जो हो गया सो हो गया, मैं बीती हुई बातों को याद नहीं करता। वो हमेशा मुझे एक गलत रास्ते को लेकर जाते थे, जिसमें हमेशा शैतान को महिमा मिलता था। आप जवान है इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने एक दिन ऐसा आया जब मुझे किसी चीज की बहुत जरूरत हुई। मैं हर एक दोस्त के पास गया, मैं बोला, क्या तू मेरा हेल्प कर सकता है? क्या तू मेरा हेल्प कर सकता है? किसी ने भी अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाया। मेरे पिताजी उस जगह पर आकर मेरी मदद किया, उस स्थान पर। और उस दिन से मैं जान गया कि जो अपने हैं, जो अपने हमारे माता पिता है, सिर्फ वही हमारा साथ देते हैं। जो परमेश्वर है, सिर्फ वही हमारा साथ देते हैं। आज आपके साथ परमेश्वर यहोवा है। आपके साथ हो सकता है आज कोई भी ना खड़ा हो, पर आज से आप घोषणाएं करेंगे, परमेश्वर यहोवा आपकी हर एक चीजों को पूरी करने जा रहा है। मैं चाहता हूं हर एक जब अपने स्थानों में खड़े हो जाए।